जीवन में किस जगह किस काम में आपको मिलेगी खुशी, ये जानने के लिए हमें देखना है प्लेसमेंट ऑफ वीनस। तो प्लेसमेंट ऑफ वीनस देखना है हमें, और देखना है वीनस का एस्पेक्ट। सो वीनस का एक ही एस्पेक्ट है, सेवंथ एस्पेक्ट, सातवीं दृष्टि है, ऑपोजिट दृष्टि है। मून और वीनस में एक फर्क है। कुंडली में जिस जगह मून बैठा मिलेगा आपको, सपोज मून है आपका थर्ड हाउस में, तो ये आपको पता है कि आपका किस काम में मन लग रहा है। अगर मून थर्ड हाउस में है तो आपको पता है कि आपका मन हॉबी में लगता है, किसी तरह की क्रिएटिविटी में लगता है, ये बात आप जानते हैं। अब वीनस का जो एस्पेक्ट है, ये वो सेटिस्फेक्शन है आपको जो आपको पता नहीं कि ये आपको मिल सकती है, कि यहाँ से आपको खुशी मिलने वाली है, या इस चीज़ को आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, किसी और तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये एस्पेक्ट आपने एकदम इग्नोर कर दिया है, छोड़ दिया है उसको। सो जब आप, ये चीज़ आपके पास नहीं है, वीनस और वीनस का एस्पेक्ट। सो सपोज ये वीनस है, यहाँ सेवन्थ एस्पेक्ट इसका यहाँ पर सेवन्थ हाउस पे पड़ता है। तो सेवन्थ हाउस की जो आइटम है, उस चीज़ को आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, तो इसलिए आपको पता नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी है नहीं है। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस तरीके से ही आपको लग रहा है ठीक चल रहा है, लेकिन जब ये इसकी ऑपोजिट आइटम आपको मिलेगी तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये तो मुझे एन्जॉयमेंट दे रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। सो अपने अपने चार्ट पे अपने आप इसको लगाना है और बताना है कमेंट में कि क्या ये अप्लाई हो रहा है। सो प्लेसमेंट देखनी है हमने वीनस की, और देखना है उसका सेवन्थ एस्पेक्ट। जहाँ पे सेवन्थ एस्पेक्ट है, वो काम यूजुअली आप नहीं करते उस तरह से, उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप नहीं करते, वो आपके रेगुलर करने के तरीके में नहीं है। लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे मुझे खुशी मिल रही है, एन्जॉयमेंट मिल रही है। सो सारे हाउसेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस में अगर यहाँ पे वीनस है, सेवन्थ एस्पेक्ट पे देख रहा है, तो यूजुअली आप ग्रुप में काम नहीं करते, टीम्स में काम नहीं करते, पार्टनर के साथ काम नहीं करते। यूजुअली आप आइसोलेशन में काम करते हैं, अकेले काम करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको पार्टनरशिप में भी एन्जॉयमेंट मिल रही है, उसमें भी मज़ा आ रहा है, और इसमें भी आप धीरे-धीरे ग्रो करेंगे। सो जैसे-जैसे आप अपनी पार्टनरशिप बढ़ाते जाएँगे, उसको आप एन्जॉय करेंगे और ज़्यादा हैप्पी फ़ील करेंगे। वीनस अगर सेवंथ हाउस में है, तो वीनस अगर सेकंड हाउस में है, तो यहाँ से एस्पेक्ट है एट्थ हाउस को। सो एट्थ हाउस यहाँ पर एस्पेक्ट है। तो एट्थ हाउस एक्टिविटीज़, हिडन एक्टिविटीज़, किसी तरह की मिस्ट्री को सॉल्व करने से रिलेटेड, किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। ये हो सकता है कि यहाँ पे आप किसी तरह के चेंज को बहुत रेजिस्ट करते हैं, जो भी जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहे। लेकिन जैसे कभी आपको मौका मिलेगा चेंज होने का, चेंज, किसी तरह के चेंज देखने का, तो रियलाइजेशन होगी कि हाँ, ये एक्टिविटी भी मुझे अच्छी लग रही है, अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, यहाँ पे भी इंजॉयमेंट है। वीनस थर्ड हाउस, इसका एस्पेक्ट है नाइन्थ हाउस पे। सो नॉर्मली आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते, लॉन्ग ट्रेवल्स पसंद नहीं करते, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का, कुछ नई चीज़ लर्न करने का, तो आपको वो इन्जॉयमेंट मिलेगी। वीनस फोर्थ हाउस, आपको इन्जॉयमेंट मिलेगी अपने काम में। जैसे जैसे आपको काम ज़्यादा मिलेगा, वो आपको परेशानी नहीं देगा, बल्कि आपको खुशी मिलेगी कि आपको और ज़्यादा काम मिला है। वीनस फिफ्थ हाउस, एस्पेक्ट है इसका इलेवेंथ हाउस का। नॉर्मली आप सोसाइटी में ज़्यादा नहीं मिलते, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा सोशल सर्कल में इंटरेक्ट करने का,
सो आप रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है, बेटर फ़ील हो रहा है। जैसा आपने सोचा था, उस तरह से नहीं है, सो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। वीनस 6th हाउस, नॉर्मली आपका सर्कल बड़ा है, आपने कभी अकेले रहने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब आपको मौका मिलेगा थोड़ा आइसोलेशन में रहने का, आपको रियलाइज़ होगा कि ये भी आपको अच्छी फीलिंग दे रहा है। वीनस 7th हाउस एस्पेक्ट है 1st हाउस पे। नॉर्मली आप अपने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सो अपनी ड्रेसिंग पर या इस तरह की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लग्ज़री पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब आपको मौका मिलेगा या इसको कभी थोड़ा-सा ट्राई करेंगे किसी फ़ॉर्म में, तो ये भी आपको लगेगा कि हाँ, ये भी एक अच्छी फीलिंग दे रहा है। 8th हाउस वीनस, नॉर्मली आप बॉदर्ड नहीं हो अच्छे खाने के लिए, या फैमिली सर्कल्स के लिए, फैमिली सर्कल्स में जाने के लिए। सो लेकिन जब आप थोड़ा अच्छा कुछ खाएँगे या फैमिली सर्कल्स में जाएँगे, तो आपको पता लगेगा कि ये इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। रीज़नेबल अच्छा एक्सपीरियंस है और ये भी आपको खुशी दे रहा है। वीनस 9th हाउस, नॉर्मली यहाँ पर आप अपनी जो भी फ़ील्ड ऑफ नॉलेज है, उसमें इतना बिज़ी हैं कि आपने अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं दिया। तो हॉबीज़ आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, लेकिन अगर कभी मौका मिलेगा, आपने ट्राई किया कोई हॉबी किसी वजह से, ऐसा कोई इंसिडेंस बना कि आपको कोई हॉबी ट्राई करनी पड़ी, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप यहाँ इसको एन्जॉय कर रहे हैं। वीनस 10th हाउस, नॉर्मली ऑफ़िस में बिज़ी हैं, कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि घर में भी आपको अच्छा फीलिंग हो सकती है, अच्छा रह सकता है वहाँ पे भी, और कभी मौका मिलेगा सो आपको रियलाइज़ होगा कि घर का माहौल भी आपको एन्जॉयमेंट दे रहा है, सिर्फ़ वर्क प्लेस में ही आपको खुशी नहीं मिल रही। वीनस 11th हाउस, लव अफेयर्स, नॉर्मली इससे आप दूर रहते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंस बना, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो आपकी रिज़र्वेशन थी, वो मिसप्लेस्ड थी और ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। वीनस 12th हाउस, यहाँ आप एंजॉय करेंगे अपने कज़न्स के साथ, क्योंकि ये दूसरे से 5वां घर है, ये आपके कज़न्स हैं, अपना वर्क प्लेस भी है। सो नॉर्मली आप कज़न्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर कभी मिला, उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, यहाँ पे आपको भी खुशी मिल रही है, एन्जॉयमेंट मिल रही है, और आपने इस मौके को अब तक क्यों छोड़ दिया, अब तक नहीं छोड़ना चाहिए था। सो ये है 12 भाव वीनस के और उनके रिज़ल्ट कि किस एरिया से आपको खुशी या एन्जॉयमेंट मिलेगी। सो अपने-अपने चार्ट पर इसको अप्लाई करके देखें।